नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और आरती। शारदीय नवरात्रि वर्ष का वह पावन पर्व है जब साधक 9 दिनों तक शक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना करता है। इस 9 दिवसीय महापर्व की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से होती है। नवरात्रि का पहला दिन मां के इस प्रथम स्वरूप को समर्पित है, जो मूलतः प्रकृति, स्थिरता और दिव्य शक्ति के प्रारंभिक स्रोत का प्रतीक हैं। मां शैलपुत्री का नाम शैल पर्वत और पुत्री पुत्री से मिलकर बना है, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। पूर्व जन्म में इन्हें सती के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ का अपमान सहन न करने पर योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इस कारण इन्हें हेमवती भी कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ बैल है और दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। ये स्वरूप अत्यंत सरल, शांत और दिव्य है। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी साधना से साधक में स्थिरता, धैर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घट स्थापना, कलश स्थापना का विधान भी इसी दिन किया जाता है। एक मिट्टी के घड़े में जल, सुपारी, सिक्के, 5 पत्ते और नारियल रखकर उसे आम के पत्तों से सजाकर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद मां शैलपुत्री का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्या, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन विधि से पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूजा के दौरान माता की आरती पढ़ने या गाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आरती केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भक्त के हृदय की गहराइयों से निकली भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति है। दीपक की ज्योति जहां अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है, वहीं आरती के मंत्रोच्चार से वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन विधिपूर्वक आरती का पाठ करता है, माता शैलपुत्री उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम माता शैलपुत्री की इस पवन आरती का पाठ करें, जो नवरात्रि की साधना का प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओम जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। वाहन वृषभ सवारी, कर त्रिशूल धारी। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। श्वेत वर्ण विराजत, शीश मुकुट धारी। वाहन वृषभ सवारी, कर त्रिशूल धारी। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। हिमवर्णी शैलपुत्री, नाम तुम्हारा जानू। त्रिशूल कमलधारी, सबके मन भावन। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। माता तुम हो मूलाधार, प्रथम पूजा पावो। साधक के मन वांछित, फल तुरंत पावो। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। शिव शंकर की प्रिया, हर को जिन्हें प्यारी। भक्तों की रखवाली, सदा सुखकारी। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। भक्तों पर कृपा धरो, सुख संपत्ति दाता। दुखियों के दुख हरो, दो भक्तन वैभव। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। नवरात्रि प्रथम महिमा, शैलपुत्री माता। आरती जो नर गावे, सुख संपदा पाता। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। देवी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, हरि ओम जय अम्बे गौरी। इति श्री शैलपुत्री देवी आरती समाप्ता। इस आरती के माध्यम से हम मां से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें मूलाधार चक्र की स्थिरता प्रदान करें, जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करें और नवरात्रि की इस शुभ साधना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति दें। मां शैलपुत्री की कृपा से ही अन्य देवी स्वरूपों की साधना में सफलता मिलती है। कल यानी 19 मार्च से चैत्र मास की पावन नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, जो 27 मार्च तक पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक माना जाता है।
इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और भक्तजन उपवास रखकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित होता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शैलपुत्री ही पूर्व जन्म में सती थीं, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गईं। माता शैलपुत्री को नवदुर्गाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे वृषभ बैल पर सवार होती हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनका ये स्वरूप शक्ति, धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसे जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में घर या मंदिर में कलश स्थापित किया जाता है और माता दुर्गा का आह्वान किया जाता है। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पहले दिन पूजा के दौरान माता शैलपुत्री को सफेद रंग के वस्त्र, सफेद फूल और शुद्ध घी का भोग अर्पित किया जाता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। इस दिन ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि का ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और शक्ति के साथ उनका सामना करना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। ये पर्व आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का भी अवसर होता है, जिसमें हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक सोच को अपनाते हैं। इन 9 दिनों में भक्तजन व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माता की भक्ति में लीन रहते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, तो कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। यह व्रत शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का माध्यम माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का संबंध वसंत ऋतु से भी होता है, जो नई शुरुआत और नवजीवन का प्रतीक है। इस समय प्रकृति भी नए रूप में खिल उठती है, जिससे ये पर्व और भी खास बन जाता है। ये समय हमें जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। ये 9 दिन 9 देवियों के स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित हैं। इन 9 दिनों में से प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि की स्थापना के साथ ही जिस स्वरूप का सबसे पहले स्मरण और आह्वान किया जाता है, वह है माँ शैलपुत्री। ये दिव्य स्वरूप माँ की सौम्यता, तपस्या और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। स्वरूप और वाहन वृषभ पर विराजमान देवी। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, अर्थात बैल। वृषभ को शिव का वाहन भी माना जाता है, लेकिन माँ के साथ इसका संबंध धैर्य, शक्ति और धर्म का प्रतीक है। वृषभ पर सवार माँ ये संदेश देती हैं कि साधक को धैर्य और संयम के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। माँ के इस स्वरूप में उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। त्रिशूल तीनों गुणों सत्व, रज, तम का संहारक है। यह अहंकार, क्रोध और वासना का नाश करने का प्रतीक है। वहीं कमल का फूल पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का द्योतक है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का होना ये दर्शाता है कि वे एक ओर भक्तों के कष्टों का नाश करने के लिए पूर्ण रूप से सजग हैं, तो दूसरी ओर मोक्ष और साधना का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पौराणिक कथा, सती से शैलपुत्री तक का सफर। माँ शैलपुत्री को सती का ही दूसरा रूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार
दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शंकर को पति रूप में वरण किया था। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ कुंड में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद मां सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस पुनर्जन्म में वे शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात कन्या कहलाईं। इस जन्म में भी उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शंकर को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार मां शैलपुत्री का स्वरूप पुनर्जन्म, अटल संकल्प और प्रेम की अमरता का प्रतीक है। विवाह भगवान शंकर के साथ योग। मां शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। ये केवल एक दैहिक संबंध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक योग है। शिव और शक्ति का यह मिलन सृष्टि के संचालन का आधार माना जाता है। शिव को योगीराज कहा जाता है और शैलपुत्री ने भी कठोर तपस्या के बाद ही उन्हें प्राप्त किया था। ये साधकों को ये संदेश देता है कि सच्ची साधना और समर्पण से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। मां के इस वैवाहिक स्वरूप में गृहस्थ जीवन और त्याग दोनों का संतुलन दिखाई देता है। नवरात्रि में पूजन विधि और महत्व। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा आरंभ होती है। इस दिन साधक को अपने मन में किसी भी प्रकार के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को त्याग कर मां के चरणों में आत्मसमर्पित होना चाहिए। पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां को सफेद पुष्प, विशेष रूप से चमेली या कुमुदिनी के फूल अर्पित किए जाते हैं। उन्हें श्वेत वस्त्र, मिठाई और फलों का भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप किया जाता है। साथ ही मां को प्रसन्न करने के लिए आरती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि आरती पढ़ने या गाने से मां का आशीर्वाद सीधे साधक पर प्रसन्नता और करुणा के रूप में बरसता है। मां शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माता की आरती भक्ति और श्रद्धा का सशक्त माध्यम है। इसे शुद्ध मन से गाने पर मां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आरती के माध्यम से साधक मां के गुणों, उनके स्वरूप और उनके दिव्य प्रभाव का स्मरण करता है। आरती का प्रत्येक शब्द मां के प्रति समर्पण और करुणा की प्रार्थना से ओतप्रोत होता है। ओम जय शैलपुत्री माता, जय जय शैलपुत्री माता। शिव शंकर की अर्धांगिनी, तू है जगत विधाता। ओम जय शैलपुत्री माता। श्वेत वर्ण विराजित, श्वेत वर्ण विराजित, श्वेत पुष्प मन भाता। वृषभ चढ़ कराई, सुंदर मुस्कान दिखाता। ओम जय शैलपुत्री माता। त्रिशूलधारी माता, त्रिशूलधारी माता, कमल कर सोहे। भक्तों की रक्षा करती, संकट सबको मोहे। ओम जय शैलपुत्री माता। हिमालय की पुत्री, हिमालय की पुत्री सती कहलाई। शंकर प्रिया प्यारी, सुख संपत्ति देन वाली। ओम जय शैलपुत्री माता। आदि शक्ति प्रचंड, आदि शक्ति प्रचंड, सबसे है न्यारी। भक्तों के सिर पर हाथ रख, सदा सुखकारी। ओम जय शैलपुत्री माता। मां शैलपुत्री की आरती जो कोई भी गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शैलपुत्री माता, जय जय शैलपुत्री माता। आरती का महत्व और साधक पर प्रभाव। आरती केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह मां के साथ संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। पूजा के समय आरती पढ़ने या गाने से मन एकाग्र होता है, वातावरण शुद्ध होता है और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि जो भक्त विधि विधान से मां शैलपुत्री की आरती करता है, उसके जीवन से भय, आलस्य और अहंकार का नाश होता है। मां उसे आध्यात्मिक बल, धैर्य और सफलता का वरदान देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए भी जाना जाता है। जब साधक मां की आराधना करता है, तो उसकी साधना का आधार मजबूत होता है। ये दिन नई शुरुआत, नए संकल्प और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। निष्कर्ष, मां शैलपुत्री नवरात्रि की वह प्रथम शक्ति हैं, जो साधक को उसके आध्यात्मिक पथ का प्रारंभिक बल प्रदान करती हैं। वृषभ पर विराजमान, त्रिशूल और कमलधारिणी ये देवी हमें सिखाती हैं कि सच्ची साधना, धैर्य और समर्पण से ही जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी आरती और पूजा से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है।
जो भी भक्त नवरात्रि के पहले दिन से ही मां शैलपुत्री की आराधना में तल्लीन हो जाता है, उसके लिए शेष 8 दिनों की साधना सफल और सार्थक हो जाती है। मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि का वास होता है। मां शैलपुत्री की आरती शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी, जगत जननी तू कल्याणी। पार्वती तू उमा कहलावे, पर्वतराज की तू लाडली। तेरे चरणों में शीश झुकावे, हर लेती तू पीड़ा सारी। जो तुझे सिमरे सो सुख पावे, मन की मुरादें पूरी हो। भक्तों के जीवन में माता खुशियों की वर्षा भरपूर हो। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, ज्ञान धन का वर देती। दया दृष्टि जिस पर कर दे, उसकी झोली खुशियों से भर देती। सोमवार को शिव संग प्यारी, कैलाश में विराजे माता। तेरे बिना अधूरे शंकर, तू ही उनकी शक्ति कहलाता। आरती तेरी जिसने उतारी, श्रद्धा भाव से मन लगाया। उसकी हर एक इच्छा माता, तूने सदा सफल बनाया। उसकी सगरी आस पुजा दो, जीवन में सुख शांति दे दो। सगरे दुख तकलीफ मिटा दो, अपने चरणों में स्थान दे दो। घी का सुंदर दीप जला के, तेरी ज्योति को प्रकट करें। गोला गरी का भोग लगा के, सच्चे मन से तुझे नमन करें। श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, भक्ति रस में डूब जाएं। प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं, मां के चरणों में लीन हो जाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, त्रिभुवन की तू रानी है। शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे, तू ही सबकी भवानी है। तेरे रूप की महिमा न्यारी, शांति शक्ति का रूप है तू। दुष्टों का संहार करने वाली, भक्तों के लिए स्वरूप है तू। नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता कहलाती। भक्ति मार्ग पर चलने वालों को सच्चा रास्ता दिखलाती। तेरे वाहन नंदी विराजे, हाथ में त्रिशूल सुहाता। कमल पुष्प की शोभा प्यारी, मन को बहुत ही भाता। जो भी तेरी शरण में आया, खाली हाथ कभी ना गया। तेरी कृपा से जीवन उसका खुशियों से भरता ही गया। मनोकामना पूर्ण कर दो, माँ तुम दया की सागर हो। भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो, तुम ही जग की पालनहार हो। तेरे नाम का जो जाप करे, जीवन उसका धन्य हो जाए। तेरी भक्ति में जो लीन रहे, हर दुख उससे दूर हो जाए। हे माता शैलपुत्री दयामयी, हम सब पर कृपा बनाए रखना। अपने चरणों में सदा स्थान देकर जीवन सफल बनाए रखना। भक्ति भाव से जो गाएगा, तेरी महिमा अपार है। उसके जीवन में कभी न आए दुख, दरिद्रता और अंधकार है। जय जय मां शैलपुत्री भवानी, जय जय जगदम्बे माता। तेरी महिमा सदा रहेगी, जब तक रहेगा ये जग सारा। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज